जिसका खून हुआ उसने अपने ही गर्लफ्रेंड की न्यूड फोटोज और कुछ वीडियोस सोशल मीडिया में वायरल कर दी। हे हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृण्मय। क्राइम इन हिंदी के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो केस है वो है हमारे इंडिया के बेंगलोर से। ये बहुत ही बड़ा केस हो गया बेंगलोर में और इसी महीने हुआ है, मतलब सितंबर में। एक 27 साल के डॉक्टर की हत्या हो गई है और वो जो हत्या जिसने की है उसकी ही गर्लफ्रेंड और लिव इन पार्टनर थी। उसके पार्टनर ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर ये पूरा हत्याकांड किया और अब फिलहाल उनको पकड़ लिया गया है और वो जेल में है। लेकिन दोस्तों, ये केस अभी जितना मतलब सुनने में इजी लग रहा है, सिंपल लग रहा है, उतना सिंपल है नहीं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। और दोस्तों, जिस वजह से ये खून हुआ, जिस वजह से उस लड़की ने अपने ही बॉयफ्रेंड का खून कर दिया, वो वजह सुन के आप भी एक बार सोचेंगे कि अगर उस स्थिति में आप होते तो आप क्या करते। दरअसल क्या हुआ दोस्तों, जिसका खून हुआ उसने अपने ही गर्लफ्रेंड की न्यूड फोटोज और कुछ वीडियोस सोशल मीडिया में वायरल कर दी। इस खून के कुछ 1 महीना पहले ही ऐसा उसने किया था। उसने इंस्टाग्राम में एक फेक प्रोफाइल बनाया किसी लड़की के नाम से और उस प्रोफाइल में लड़की बनकर ये जितने सारे फोटोज थे वो पूरे वहां पे उसने डाल दिए और फिर फोटोज एकदम लगातार वायरल हो गए। अब जब ये बात उस लड़की को पता चली तो ऑब्वियसली वो बहुत ही नाराज होगी और उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। फिर जब लड़की उस लड़के को पूछती है, यानी इस डॉक्टर को, कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसका आंसर क्या होता है पता है दोस्तों? वो बोलता है कि जस्ट फॉर फन उसने ऐसा किया। अब दोस्तों, इस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर विकास रंजन। ये 27 साल का था और चेन्नई से था, लेकिन फिलहाल ये बेंगलोर में किसी एग्जाम की कोचिंग कर रहा था। इसने अपनी जब मेडिकल की पढ़ाई की है वो यूक्रेन से की थी, फिर 2 साल चेन्नई में प्रैक्टिस की और प्रेजेंट टाइम में बेंगलोर में ये कोई कोचिंग कर रहा था किसी बड़े एग्जाम के लिए। और जो लड़की है इस केस में जो एक्यूज है वो एक आर्किटेक्ट है और बेंगलोर में ही कहीं पे काम कर रही थी। अब इन दोनों की दोस्तों पहचान कैसे होती है? एक्चुअली विकास और ये जो लड़की है ये दोनों सोशल मीडिया में ही मिलते हैं करीब 2 साल पहले। तो 2 साल पहले ये लोग बात वगैरह करते हैं, फिर इनके बीच में प्यार होता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग एक साथ रहेंगे, यानी कि लिव इन पार्टनर्स बन के रहेंगे। ये बात उनके पेरेंट्स को भी पता थी और मतलब उनकी शादी एक तरह से एकदम तय थी। पेरेंट्स की भी अनुमति थी कि वो लोग ऐसे रहे। शादी तय हो गई थी, दोनों चेन्नई से ही थे और दोनों ही शादी करने वाले थे। तो सुन के तो लगता है कि ये तो मतलब काफी अच्छी बात है, काफी प्रोग्रेसिव लोग हैं और इस तरह से सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई, यानी कि जो विकास है उसने ये जो उसके पास ये जो फोटोज थे उसके गर्लफ्रेंड के, वो उसने वायरल कर दिए इस घटना के करीब शायद 1 महीना पहले। सोशल मीडिया में अलग अलग मीडियम्स में उसने पोस्ट कर दिए। दोस्तों, कुछ न्यूज वेबसाइट्स में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि विकास के पास उस लड़की के माँ के भी मतलब ऐसे एक्सप्लिसिट वीडियोस थे। अब वो मतलब सच है कि नहीं वो मालूम नहीं, लेकिन जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो ऐसे कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं। अब ये सब पोस्ट करने के बाद जब ये फोटोज वायरल हो गए अपने देश में, तो ये सब सबसे पहले ये सब भी वायरल होता है। उसके बाद ये लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, फिर उसने विकास के साथ कन्फ्रंट किया। तब विकास ने इस चीज को बहुत ही लाइटली ले लिया, उनके बीच में झगड़ा भी हुआ, पुलिस कंप्लेन भी शायद हुई थी। लेकिन फिर विकास ने बोला, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, उसने बोला कि जस्ट फॉर फन उसने ऐसा कर दिया, मजाक टाइप मतलब उसने ऐसा किया। तब फिर इस लड़की ने डिसाइड किया कि इसको तो सबक सिखाना है और बहुत ही अच्छा सबक सिखाना है। अब इस प्लान को कामयाब करने के लिए उसने क्या किया, उसने अपने ही ऑफिस के 3 उसके दोस्त थे, उन तीनों को उसने बोला कि ऐसा ऐसा पूरा मामला है और इसको सबक सिखाना है। उन्होंने मतलब एक प्लान बना लिया पूरा। उन्होंने एक पार्टी का प्लान किया एक दोस्त के घर पे, वो दोस्त भी इसमें शामिल था। एक कोई गेट टुगेदर पार्टी थी और इस पार्टी में जब विकास उधर गया तो उन सभी लोगों ने इसको बुरी तरह से असॉल्ट किया, किसी डंडे से, झाड़ू वगैरह से। न्यूज में तो है कोई बोतल वोटल से भी इसको मारा, बुरी तरह से इसको मारा है वहां पे। अब इन लोगों का कहना है कि वो लोग इसको जान से नहीं मारना चाहते थे, लेकिन शायद इसको इतनी बुरी तरह से पीटा होगा उन्होंने कि ये वहां पे बेहोश हो गया। फिर ये लोग डर गए और इन लोगों ने उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। हॉस्पिटल में ये कोमा में चला गया दोस्तों। और ये सब पूरा मामला ये सब हुआ था 10 सितंबर ये 2022 को, कुछ दिन पहले की बात है। और कोमा में ये 3 दिन रहा हॉस्पिटल में। उसके बाद 14 सितंबर 2022 को इसकी मौत हो गई। जो लड़की थी उसने पहले ऐसे कोशिश की थी कि ये जो पूरा ब्लेम है वो उसके दोस्तों पे डाल दे। उसने बोला कि इन लोगों के बीच में कोई झगड़ा हो गया
और झगड़े में हाथापाई हो गई। इसकी वजह से विकास इंज्योर्ड हो गया। लेकिन बाद में पुलिस के भी अपने तरीके होते हैं सच उगलवाने के लिए। तो वो तरीके जब अपनाए तब इस लड़की ने कन्फेस किया कि हाँ वो भी इसमें शामिल थी। और फिर दूसरे एक्यूज ने भी कहा कि एक्चुअली जो मेन है मास्टरमाइंड इसके पीछे, तो वो यही लड़की है। अब दोस्तों फिलहाल तो ये सभी जेल में है। इनके ऊपर मर्डर का चार्जेस लगा है और इनको फिलहाल 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। अब दोस्तों देखा जाए तो ये केस एकदम दुखद एक केस है, क्योंकि सिर्फ 27 साल का ही लड़का था, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था और मतलब तरक्की के लिए कोचिंग वगैरह कर रहा था। सब ऊपर ऊपर से तो ठीक था, लेकिन पता नहीं किस वजह से उसने मतलब जिसके साथ वो रह रहा था, उसकी लिव इन पार्टनर थी, शादी करने वाला था, उसके न्यूड उसने ऐसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिए। अब दिमाग ही खराब होगा उसका अगर सही में ये हुआ है। फिलहाल तो ये केस में यही अपडेट है दोस्तों, और आगे जब इन्वेस्टिगेशन और चलेगा तब और भी डिटेल्स मालूम चलेंगे तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तो यही कहानी थी दोस्तों आज की। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों बहुत ही जल्द हमारे चैनल का बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, तो प्लीज़ आगे बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।